वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की फौरी बहाली की जरूरत पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान और दीगर फरीकैन पर जोर दिया कि तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें, ऐसे किसी भी इकदाम से गुरेज करें जो हम की कामयाबियों को नुकसान पहुंचाए। शहबाज शरीफ ने कहा, MOU खित्ते और इससे बाहर बाहमी अफहाम तफहीम, एहतराम, मुश्तरका खुशहाली के लिए पायदार बुनियाद है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए ताउन जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत पर वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। और पेट्रोल 13 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल 14 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। जराये का कहना है वजीर आजम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी मंजूरी देंगे। पेट्रोलियम डिवीजन आज रात नई कीमतों का ऐलान करेगा। फितना खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग। पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान। सिक्योरिटी जराये ने बताया 24 घंटे में मजीद 17 खारजी मारे गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 43 हो गई। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना खवारिज के खिलाफ जमीनी और फिजाई कार्रवाइयां। पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 79 दहशत गर्द मारे जा चुके। आज सुबह खुजदार जहरी में पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा किया गया। फौज, FC के दस्तों की बर्क रफ्तार कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए फोर्सेस की हिकमत अमली काबिल सताइश है। विफाकी आईनी अदालत ने कराची का नस्ला टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। कहा, कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर इमारत गिराने के अहकामात नहीं दिए जा सकते। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार अदलिया नहीं सूबाई हुकूमत का है। सुप्रीम कोर्ट ने जेर समाअत मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात दिए। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर जरूरी मामलात में मुदाखलत न करें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मुस्मारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट लिखा, शहरियों के बुनियादी हुकूक और अवामी सहूलतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्कों, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को गैर कानूनी कब्जों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। विफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद मुतासरीन नस्ला टावर के मकाम पर पहुंच गए। बेघर वकील फट पड़े। कहा, क्या पूरे कराची में सिर्फ एक नस्ला टावर गिराना था? इमारत टूट गई। 2021 में जवान और तवाना दिखाई देने वाले शख्स को इंतजार ने बूढ़ा कर दिया। बोले, हमारे घर उजड़ गए। सदमे के बायस लोग अपनी जान से गए। अब नस्ला टावर गिराने का फैसला गलत करार दे दिया गया। ये फैसला तो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। 3 अपार्टमेंट के मालिकान ने ARY से गुफ्तगू में कहा, साबिक चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर को अना का मसला बना लिया था। मुतासरीन का नस्ला टावर दोबारा तामीर करने का मुतालबा। और KP में क्रिकेट के फरोग का मिशन। बूम बूम आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया गया। लीग की ग्रैंड लॉन्चिंग तकरीब 18 जुलाई को पेशावर में होगी। साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स समेत हुकूमती शख्सियात शिरकत करेंगी। लीग के पहले एडिशन में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। शाहिद आफरीदी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी लीग होने की बेहद खुशी है। सब मिलकर इसे कामयाब बनाएं। सोना सस्ता, चांदी मामूली महंगी। फी तोला सोना 1400 रुपए कम होकर 4,32,436 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोना $14 कमी के साथ $4100 का हो गया।
फी तोला चांदी 11 रुपए इजाफे के साथ 6,432 रुपए की हो गई। अमेरिका ईरान हालिया कशीदगी कम करने और जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए 40 ममालिक सरगर्म। एक्सियोस के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुतादिद राब्ते किए। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फोन पर बात की। बताया, अमरीका के हमले और बयानात मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंदी जाहिर कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। अमेरिका ने ईरान को वाज़ेह बता दिया कि जंग बंदी खत्म हो चुकी है। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, मेरा नाम काफी अरसे से ईरान की हिट लिस्ट पर है। हिदायत दी है, मुझे कत्ल किया गया तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाएगी। पासदाराने इंकलाब का अमरीका और इसराइल से आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत का इंतकाम लेने का ऐलान। सरबरा IRGC ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने कहा, रहबर मौज़म के कत्ल को तारीख कभी फरामोश नहीं करेगी। मज़ाहमत का परचम हरगिज नहीं झुकाया जा सकता। शहदा के खून का बदला और जिम्मेदारों से हिसाब जरूर लेंगे। ईरान ने शहीद अली खामनाई की रिहाइशगाह और कंपाउंड की तबाही की वीडियो जारी कर दी। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद होने वाली तबाही को पहली बार दिखाया गया है। इमारत के मुख्तलिफ हिस्से मुनहदिम और मलबा बिखरा है। यही वो मकाम था जहां अली खामनाई अहम इजलास करते और आवाम से खिताब करते थे। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बोशहर, जास्क, किरमानशाह और कोनारक में धमाके हुए। बोशहर और चौगादक में 6 धमाके सुने गए। कोनारक में भी 3 धमाकों की इतलात मौसूल हुई। बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। अमरीका ने ईरान के खिलाफ नए हमलों की तरदीद कर दी। अमरीकी ओहदेदार ने अल जजीरा को बताया, अमरीकी फौज ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया, न ही गुज़श्ता चंद घंटों में कोई फजाई कार्रवाई की गई है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में सुपुर्द खाक। मशहद में नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। जनाजे में ईरानी क़यादत, मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे शरीक हुए। लाखों अफराद भी शहीद रहबर मौज़म को अलविदा कहने पहुंचे। नमाज जनाजा में इंतकाम के नारों की गूंज। तेहरान से शुरू होने वाला शहीद रहबर आयतुल्लाह अली खामनाई का जुलूस 5 ताज़ियती तक़रीबात के साथ मशहद में मंजिल पर पहुंचाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन की मरासिम में 4 करोड़ से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। EIY न्यूज की टीम ने नाजरीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान से खुसूसी कवरेज की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार मैकीसॉल की मुलाकात। आलमी अमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकजी किरदार के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत आलमी अमन सलामती, तरक्की और इंसानी हुकूक के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। मैकीसॉल ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान के देरीना और गिरा कद्र खिदमत को सराहा। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की उम्मीदवार रेबिका ग्रीन्सपेन की भी मुलाकात। रेबिका ग्रीन्सपेन ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पेशावर से भी गैर कानूनी मुकीम अफगान निकालने का फैसला। अफगान शहरियों के वीजा ओवरस्टे केसेस पर कार्रवाई हुई। जिला इंतजामिया ने पुलिस और इंतजामी अफसरान को मरासला इरसाल कर दिया। करक और कोहाट पुलिस की खटक डैम करक कोहाट बॉर्डर के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस 4 दहशतगर्द हलाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की 27। पेशा वराना महारत को सराहा। कहा, KP पुलिस ने फिर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए फोर्सेज पुरअज़्म है। मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए डायलॉग की जरूरत है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, नेशनल डायलॉग कमेटी ने कोट लखपत में 80 रहनुमाओं से मुलाकात की। PTI के 80 रहनुमाओं का मौकिफ है, आगे बढ़ने का रास्ता मुज़ाकरात है।
बातचीत से सियासी कशीदगी कम और कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाई जा सकेगी। फवाद चौधरी के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने फील्ड मार्शल की बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी के लिए किरदार को सराहा। बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है। कंक्रीट के जंगल में अर्बन फॉरेस्ट ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की कराची में अर्बन फॉरेस्ट के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, पौधों और दरख्तों के दरमियान खुशगवार माहौल में राहत महसूस कर रहा हूँ। मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए मिलकर माहौलियाती आलूदगी का मुकाबला करना होगा। सिंध और विफाक का मानसून और मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आला हाउस में इजलास। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक, चेयरमैन एनडीएमए इनाम हैदर की भी शिरकत। एनडीएमए ने ब्रीफिंग में बताया 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज्यादा गर्मी, हब्स और फाल मानसून का इम्कान है। आवाम को अपना हक छीनना होगा। महंगाई कम न की तो पूरे मुल्क में धरने देंगे। एम्बुलेंस के सिवा किसी को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे से खिताब। कहा, आवाम के टैक्सों से मरियम नवाज की इश्तिहारी मुहिम चलती है। चंद 100 लोगों पर मुश्तमिल आईपीपीज माफिया अवाम पर मुसल्लत है। तमाम हुकूमतों ने आईपीपीज के साथ नाजायज मुआहदे किए, खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। हादसे के शिकार कार्गो तैयारे के अमले की तलाश जारी। लापता अमले की तलाश के लिए फिजाई बहरी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हादसे की तहकीकात के लिए इस्लामाबाद से आने वाली टीम वापस चली गई। तहकीकाती टीम ने तैयारे के मेंटेनेंस रिकॉर्ड और दीगर दस्तावेज का जायजा लिया। समंदर से बरामद मलबे का भी मुआयना किया। जराये के मुताबिक टीम ने कहा, तैयारे का अब तक मिलने वाला मलबा तहकीकात के लिए नाकाफी है। इंजन और ब्लैक बॉक्स जैसे अहम अज्जा मिलने पर तहकीकाती टीम दोबारा आएगी। दौरे वेस्ट इंडीज की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टेस्ट टीम का रावलपिंडी में तरबियती कैंप। कौमी खिलाड़ियों के दरमियान 2 रोजा इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तानी टीम 25 जुलाई से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट खेलेगी। और कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। मारूफ शायर और अदीब अहमद नदीम कासमी की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है। उर्दू अदब के लिए गिरा कदर खिदमात की एतराफ में अहमद नदीम कासमी को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी, पाकिस्तान अकादमी अदबियात के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और सिविल एजाज सितारे इम्तियाज से नवाजा गया।